अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी न्यूजीलैंड का वीज़ा विदाउट जॉब ऑफर लेटर के हासिल करना चाहते हैं? आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्म बताऊंगा, अगर आप लोग उसे फिल कर सकते हैं खुद से, अगर आप लोग उसे फिल कर लेते हैं तो फ्रेंड आप लोगों को न्यूजीलैंड का वीज़ा बिल्कुल, फ्रेंड ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं। आपको प्रूफ के साथ हर चीज़ बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। और ये चीज़ उन लोगों के लिए, देखें वैसे तो लोग 60-70 लाख रुपया 50 लाख रुपया लेके फिरते हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता। ज़्यादातर आपको पता है फ्रॉड हो जाता है, पैसे भी चले जाते हैं, वीज़ा भी नहीं मिलता। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वो लोग खुद से मेहनत नहीं करते, प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, वीज़ाज़ की जो कैटेगरी है उसे नहीं देखते और डायरेक्टली खुद से अप्लाई नहीं करते। जब आप खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग मीन्स के हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो फिर आपको जो है लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग चाहे कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आपके पास डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं उस तरह से अप्लाई करते हैं, तो आप लोग विदाउट जॉब ऑफर लेटर के बिल्कुल फ्रेंड वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब ये वीज़ा कोई मेरे पास नहीं है, लेकिन ये न्यूजीलैंड वीज़ा की एक कैटेगरी है जो मैं आप लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। और ये कोई छोटा मोटा वीज़ा नहीं है, 2-3 साल का नहीं है, ये डायरेक्टली एक्सटेंडेबल वीज़ा है। मीन्स के 3 साल का वीज़ा है, इन फ्यूचर पीआर है इसी वीज़ा के ऊपर। और इस वीज़ा में ऑफर लेटर, जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना, कंपनी में सीवी भेजनी है या मतलब कि कंपनी से रिस्पांस नहीं आया, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ लोगों को रिस्पांस आता है, कुछ को नहीं आता। लेकिन ये जो है आप डायरेक्टली जो है इमिग्रेशन के साथ अटैच होंगे। फॉर्म आप लोगों ने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके फिल करना है। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेल है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कंप्लीट देखें, तब ही आप लोगों को फायदा होगा, तब ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग मेल हैं, फीमेल है, अनस्किल है, स्किल है, सारों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन चीज़ों को समझना है, तब ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब सबसे पहले देखें जी, इसमें है क्या और ये फॉर्म कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड ये जो फॉर्म है, EOI नाम से एक फॉर्म है जिसको आप लोगों ने फिल करना है। लेकिन उससे पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर रखा गया है। अब देखें, जॉब्स आप लोगों ने वही हासिल करनी है, या वही जो है आप लोगों ने देखनी है जो इस लिस्ट में हो। अब कौन सी जॉब्स हैं लिस्ट में जो कि क्वालिफाई करती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, पहले कुछ और चीज़ें समझ लें। अब देखें, इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मींस कि आप लोग काम करते हो, चीज़ों को समझते हो, आप लोगों को हाउ नाउ हो, या फिर आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो और आपके पास डिग्री हो। ये दो ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसमें कुछ केसेस में आप लोगों की जो एज है वो अराउंड 35 साल होनी चाहिए, और कुछ केसेस में ज़्यादा एज भी चल जाती है। डिपेंड करता है आप कौन से काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये काम टू काम भी डिपेंड करता है, वो मैं आगे आप लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें, आर्ट्स वगैरह की कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई बड़ी जॉब अप्लाई करते हैं तो उसमें आप लोगों को आर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ये लोग अपने माइंड में रखें। जैसे एग्रीकल्चर की है, फार्मिंग की है, डेयरी फार्मिंग की है, इस तरह की जॉब के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा देखें, अब ये डायरेक्टली वीज़ा है, डायरेक्ट मीन्स के आप लोगों ने हासिल करना है, तो इसके लिए कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो मैं आप लोगों को आगे गाइड करूंगा किस तरह से हासिल करनी है। अब देखें, ये जो वीज़ा है इसको कहते हैं स्किल इमिग्रेंट जो है कैटेगरी में ये वीज़ा आ जाता है, फॉल करता है। अब इसमें देखें जॉब्स कौन कौन सी है। सबसे पहले देखें, आप लोगों को पता है न्यूजीलैंड में काफ़ी ज़्यादा डेयरी का काम होता है, तो उससे रिलेटेड जो एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है। उसके अलावा स्किल बेस्ड जॉब जो है, जो इन डिमांड है, वो आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद IT है, सॉफ्टवेयर है, इंजीनियर है, डेवलपर है, नेटवर्क स्पेशलिस्ट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर है, केयर गिवर हैं, इंजीनियर हैं। उसके अलावा सिविल जो है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में और कोई ट्रेड है जैसे प्लम्बर है, वेल्डर इलेक्ट्रिशियन है। तो ये जॉब जो है फ्रेंड्स, आप लोग खुद भी देख सकते हैं इस कैटेगरी में आ रही है। मैं को खुद से नहीं कह रहा, ना कोई ये वीज़ा हमारा है, लेकिन ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि रियलिटी है। अब देखें जी, ये वीज़ा उन लोगों को भी मिलता था जो न्यूजीलैंड में स्टडी करते थे, और वो उनको जो है पोस्ट स्टडी के बाद, मीन के जो एजुकेशन हासिल करने के बाद उनको दिया जाता था। लेकिन ये वीज़ा अब आप लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तान से भी मिल रहा है, मीन्स के इसके लिए ऑफर लेटर आप लोगों को नहीं चाहिए होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझे। अब इसमें एप्लीकेशन कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाके। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें समझने वाली हैं वो आप लोग समझे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं है। अब देखें जी, जॉब कौन सी फाइंड करनी है। जो मैंने आप लोगों को जॉब्स बताई हैं और जो इसके अंदर आ रही है, वही आप लोगों ने जॉब फाइंड करनी है। कोई ऐसी जॉब जो इसके अंदर नहीं होगी, आप लोग अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होगा, फिर आप लोगों को जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा। लेकिन जो जॉब्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनके लिए आप लोगों को नहीं चाहिए होगा, जो कि बहुत सारी जॉब्स हैं। ठीक है, अब इसमें
दूसरी चीज़ है, आप लोगों ने जो है लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट भी देख लेनी है, जो मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके दिखा दूंगा। अब देखें इसमें सैलरी आप लोगों की कितनी लगेगी। अगर तो आप लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप लोगों की 4 5 6 हज़ार ईजीली न्यूजीलैंड डॉलर जो है इतनी सैलरी लग जाएगी। उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा सैलरी ही मिलेगी। अब देखें जी, समझते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आप लोगों ने इसको अप्लाई करने के लिए। इसमें कोई बड़ी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, हाई फाई रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, लेकिन चीज़ों को फिर भी आप लोगों ने समझना होगा और अप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ गया, आपकी तस्वीरें आ गई। अगर आप लोग कोई एजुकेशन है, आप लोग किसी जो जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, तो उससे रिलेटेड आपको चाहिए होगा। लेकिन वहीं पर अगर अगर कोई ट्रेड है, कोई एग्रीकल्चर है, इस तरह का आप लोग काम करते हैं और उससे रिलेवेंट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, किसी फार्म में आप लोग जाएं, वहाँ टेस्ट दें, एक दिन में आप लोगों को जो है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसमें कोई दो राय नहीं है। सीवी का लेटर आपके पास प्रोफेशनल होना चाहिए न्यूजीलैंड फॉर्मेट में, अगर नहीं है तो उसमें आप लोग हमारी सर्विस लेके बनवा सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें, अब इसमें फिर दो तरीके आ जाते हैं। अगर तो आप चाहते हैं जी बगैर जॉब ऑफर लेटर के वीज़ा मिले, तो वो आपको बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत आप लोगों को फंड्स वगैरह शो करने पड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट। मींस कि आप लोगों को 3 4 हज़ार जो है न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 6 7 लाख रुपए बनती है, इतनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर आप लोग चाहते हैं जी मुझे बैंक स्टेटमेंट भी ना शो करनी पड़े, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जॉब ऑफर के लिए ट्राई करना है। मीन्स के फार्म वगैरह जॉब्स अप्लाई करनी है। देखिए मेरी कोशिश होती है जो वीडियो बनाऊँ उसमें कंप्लीट हल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें हल ना हो। मींस कि अब मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के पास 3 4 हज़ार डॉलर्स होने चाहिए, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका हल ये है कि आप लोग फिर जॉब ऑफर लेटर फाइंड करें। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब आप लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई कैसे करना होता है ये भी मैं आप लोगों को सारा बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएं। आप लोगों ने करना क्या होता है, EOI के ऊपर जाके जो फॉर्म होता है, अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को लेके जाता हूँ और थोड़ा सा बताता हूँ। वहाँ जाके आप लोगों ने इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना होता है, ओपन करना होता है। इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पर फिर जो कैटेगरी है उसको आपने सिलेक्ट करना होता है, स्किल्ड इमिग्रेंट कैटेगरी में। उसके अंदर फिर ये फॉर्म ओपन होता है और फिर आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं उसी वेबसाइट से अपनी ईमेल के साथ, और फिर जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं। फिर वहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाती है, आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीज़न, आप लोग पाकिस्तान के, आपका फ़ोन नंबर, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो है इमिग्रेशन हिस्ट्री आप लोगों की देखी जाती है कैसी है। उसके अलावा आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप लोगों को चाहिए होगा। उसके अलावा कोई स्किल है, उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन है, वो चाहिए होंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई आर्ट्स वगैरह किया है, जिस तरह बड़ी जॉब्स के लिए होता है, तो वो हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब लास्ट जो एज की लिमिट है इसमें 50 साल तक है, 50 साल तक भी हैं अगर आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई। अब अगर आप लोग ये खुद से कर सकते हैं, आप लोग करें। अगर आप लोग समझते हैं कि यार इसमें आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी चाहिए, हमसे एप्लीकेशन करवानी चाहिए या अपनी असेसमेंट करवानी चाहिए, तो हम भी आप लोगों के लिए ये कर सकते हैं। हम भी आप लोगों के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं, आपको बता सकते हैं, CV का लेटर बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, फाइनल डिसीजन हमेशा इमिग्रेशन पे होता है, हमेशा एम्बेसी पे होता है, हमेशा जो है जो भी कंट्री की ऑथराइज अदारा होता है वो आपको वीज़ा इशू करता है, कोई कंसल्टेंट या एजेंट नहीं करता। बीइंग अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हमारा क्या काम होता है, आपके अच्छे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके, जेन्युइन, कोई फेक नहीं, और आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करवाना, आपको प्रोसेस बताना, ताकि आप दोस्तों को फ़ायदा हो, ना कि आप लोग अपने पैसे ज़ाया करें, किसी को लाखों रुपए दें और खुद से कर सकें। वीडियो पसंद है, ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।